हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। मैं कल्याण सिंह, रिसर्च स्कॉलर, कुमाऊं यूनिवर्सिटी। जैसा आप सबको मालूम है, उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पहली बार 2024 में करवा रहा है और इस कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा आपको उत्तराखंड स्टेट की यूनिवर्सिटियों में पीएचडी में प्रवेश मिलेगा। और इससे पहले क्या होता था, इससे पहले उत्तराखंड स्टेट की जो यूनिवर्सिटियां हैं वो यूनिवर्सिटियां अपने अपने स्तर पर अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती थी और उन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा आपको इन यूनिवर्सिटियों में पीएचडी में प्रवेश मिलता था। लेकिन 2024 में पहली बार कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट करवाया जा रहा है और इसी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा आपको उत्तराखंड स्टेट की यूनिवर्सिटियों में पीएचडी में प्रवेश मिलेगा। उत्तराखंड की 4 यूनिवर्सिटियां हैं, उन यूनिवर्सिटियों में इस कंबाइंड टेस्ट के जरिए आपको पीएचडी में प्रवेश मिलेगा। उन यूनिवर्सिटियों में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि श्री सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी और शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी। और जो ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी ही इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट करवाएगी। और इस वीडियो के अंतर्गत हम जो ये कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है, इसके संपूर्ण ब्राउचर को डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है और किस तरह से क्या क्या योग्यताएं हैं और किस तरह से जो आपका ये पेपर है ये पेपर रहेगा और कितने खंड होंगे और किस तरह से क्या कितने मार्क्स क्वालिफाई मार्क्स होंगे इस टेस्ट के लिए और किस तरह से इंटरव्यू होगा, कितने मार्क्स का होगा, ये हम डिटेल में इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, क्या क्या आपको मिलने वाला है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम ये तो बता ही रहे हैं कि किस तरह से इसका ब्राउचर रहेगा और इसके बाद हम समय समय पर आपको ये बताएंगे कि किस तरह से जो ये एंट्रेंस टेस्ट है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, ये किस तरह से डिजाइन किया जाता है, किस तरह से कौन कौन से सेक्शन में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी बताएंगे। और जब आप इस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू के दौरान जो रिसर्च प्रपोजल है, आपको रिसर्च प्रपोजल ले जाना होता है और उस रिसर्च प्रपोजल का अपने आप में काफी वेटेज होता है। अगर आपका रिसर्च प्रपोजल बेहतरीन होगा तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। रिसर्च प्रपोजल में किस तरह से आपको एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद उस प्रॉब्लम को लेकर के आपको एक प्रपोजल देना होता है जिसमें आप पीएचडी करने वाले होते हैं। तो ये भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है, बेहतरीन बनाना है। और जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो आप इंटरव्यू के बाद आप फाइनल मेरिट में आप अपनी जगह बना लेते हो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गाइड का सिलेक्शन। गाइड का सिलेक्शन कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि पीएचडी में गाइड का महत्वपूर्ण रोल होता है। जब तक आप पीएचडी कंप्लीट नहीं कर लेते हो तब तक आपके गाइड का रोल काफी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए गाइड का सिलेक्शन कैसे करना है ये भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, किस तरह से मैंने अनुभव किया है, वो चाहे एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे रिसर्च प्रपोजल हो, वो चाहे गाइड सिलेक्शन के दौरान किस तरह से किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊंगा। क्योंकि मैं
खुद एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, कुमाऊं यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैं आपको अपने अनुभवों के माध्यम से आपको इस चैनल के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आपको किसी भी अन्य चैनल को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको अपडेट करूंगा, आपको सतर्क कर दूंगा पहले से कि क्या क्या आपको मिस्टेक नहीं करनी है। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़िएगा। और उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मैं आपको ये जो ब्राउचर है कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का, ये ब्राउचर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अलावा ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी आपकी शंकाएं होगी वो शंकाएं आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से मैं आपके जो डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर करूंगा। तो इस तरह से जो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने वाला हूं, तो मैं इस संदर्भ में आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें देने वाला हूं। तो आप जो ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन अपने तक सीमित मत रखिएगा। जिस लोगों को, जिन जिन लोगों को इसकी जरूरत है, इसकी नीड्स है, तो उन तक आप ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाइएगा। तो इस तरह से इस चैनल के माध्यम से आपको ये चीजें मिलने वाली है। तो चलिए एक एक करके आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इस संपूर्ण ब्राउचर को समझ लेते हैं कि किस तरह से जो ये कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का जो ये ब्राउचर है, इसमें क्या क्या बताया गया है। इस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन था। इस नोटिफिकेशन में किस तरह से बताया गया है कि जो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और सोबन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी, इन चारों यूनिवर्सिटियों में पीएचडी में प्रवेश के लिए ये कंबाइंड टेस्ट लिया जाएगा। और जो ये कंबाइंड टेस्ट है, इसके लिए आवेदन 3 जुलाई 2024 से लिए जाने शुरू हो चुके हैं, यानी कि 3 जुलाई से आवेदन आप कर सकते हैं। और आवेदन का जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि 22 जुलाई 2024 है। और जो आवेदन के जो प्रवेश शुल्क होता है, उस प्रवेश शुल्क को जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 23 जुलाई 2024 है। और प्रवेश परीक्षा जो आपके करवाई जाएगी वो 11 अगस्त 2024 को करवाई जाएगी। जो ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है, इसकी डेट जो निर्धारित की गई है वो 11 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। हालांकि ये एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन आप अपने आप को इस डेट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप इस डेट के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। और जो ये एंट्रेंस टेस्ट है, इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 2550 रुपए यहाँ पे निर्धारित किया गया है। और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए 2050 रुपए यहाँ पे ये शुल्क निर्धारित किया गया है। जब आप जिन जिन माध्यमों के द्वारा ये जो शुल्क है, ये शुल्क पे करते हैं, ये डिपेंड करता है कि किन माध्यमों के द्वारा आप पे कर रहे हैं। और ये उन माध्यमों के द्वारा जब आप पे करते हैं तो जीएसटी भी इसमें इंक्लूड होती है। ये जीएसटी इस शुल्क के अलावा ये आपको पे करना होगा। तो इस तरह से ये इस ब्राउचर में साफ साफ बताया गया है। और ये जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है, ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट समर्थ पोर्टल के माध्यम से आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पे इसका ये लिंक है। तो इस तरह से समर्थ पोर्टल के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
और ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम 11 अगस्त को करवाया जाएगा, जो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो इस तरह से इसमें साफ साफ ये बताया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट की योग्यता, कि क्या योग्यता होगी, जो लोग इस फॉर्म को भरेंगे उनके लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है, ये इसमें बताया गया है। जिसमें कि जो आपकी बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री के बाद जो मास्टर डिग्री है वो मास्टर डिग्री भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और जो आपकी मास्टर डिग्री है वो मास्टर डिग्री अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनके मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए 5% का यहाँ पे छूट का प्रावधान है। यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी है। तो ये योग्यता रखी गई है इस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट की, कि किस तरह से आपकी मास्टर डिग्री में जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी के मिनिमम 55% मार्क्स, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50% मार्क्स यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। और जो ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है, इस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में जो पेपर होगा इसमें पेपर 100 मार्क्स का होगा, और जो कि 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का होगा। और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये इसमें साफ साफ बताया गया है। जो ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। और ये जो पेपर होगा ये पेपर किस तरह से 2 संदर्भ में होगा, यानी कि 2 पेपर होंगे। इसको मैं ये कह सकता हूं कि ये एक पेपर होगा लेकिन 2 खंडों में होगा। एक पेपर होगा लेकिन 2 खंडों में होगा। ये मल्टीपल चॉइस के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बीच में किसी भी तरह का आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा। ये साफ साफ बताया गया है इस ब्राउचर में। जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 50 मार्क्स के होंगे। और जो फर्स्ट पेपर है वो रिसर्च मेथोलॉजी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये रिसर्च मेथोलॉजी पे बेस्ड ये क्वेश्चन रहेंगे। और जो दूसरा सेक्शन होगा यानी कि दूसरा पेपर होगा उसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स के होंगे, और ये आपके सब्जेक्ट पे बेस्ड होंगे, जो आपका सब्जेक्ट होगा। और ये संपूर्ण जो पेपर है ये 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का होगा। तो इस तरह से ये जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है ये टेस्ट 2 खंडों में विभाजित होगा, जिसमें कि रिसर्च मेथोलॉजी और जो आपका सब्जेक्ट है। जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री ली होगी उसी सब्जेक्ट पे आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना होगा, और उसी सब्जेक्ट पे बेस्ड यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो कि 50 मार्क्स के होंगे। और इसी तरह से जो रिसर्च मेथोलॉजी है, रिसर्च मेथोलॉजी में 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के होंगे। और ये रिसर्च मेथोलॉजी सभी के लिए मैंडेटरी है, उसका चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, सभी के लिए ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है ये रिसर्च मेथोलॉजी। तो इस तरह से रिसर्च मेथोलॉजी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर ये बताऊंगा कि किस तरह से रिसर्च मेथोलॉजी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, क्या इसका वेटेज होता है अपने आप में, और किस तरह से सब्जेक्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, तो समय समय पे मैं आपको ये भी आपको बताते चले जाऊंगा।
और जो एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो सेंटर है, सेंटर के लिए यहाँ पे सिटी की सूची बताई गई है कि कौन कौन सी सिटियों में जो एंट्रेंस टेस्ट के जो सेंटर है वो सेंटर रहने वाले हैं, जिसमें कि यहाँ पे 6 सिटियों के नाम बताए गए हैं, जिसमें कि अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ऋषिकेश। इन 6 सिटियों में ही आपके जो ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है, इन टेस्ट के सेंटर रहने वाले हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके नज़दीक हो इन सिटियों में चूज कर सकते हैं सेंटर। तो इस तरह से ये 6 सिटियों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। और जब ये जो एंट्रेंस टेस्ट है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, इस एंट्रेंस टेस्ट को आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। ये यहाँ पे बताया गया है किस तरह से कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के बाद इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। और जो ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें क्वालिफाई मार्क्स डिसाइड किए गए हैं कि किस तरह से मिनिमम कितने क्वालिफाई मार्क्स होंगे, तब जाकर के आप जो ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है ये आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जब आप मिनिमम मार्क्स इतने आप ला लेंगे, जब आप इतने मार्क्स लाते हो तब जाकर के आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जो क्वालिफाई मार्क्स है, वो क्वालिफाई मार्क्स जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 50% मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं। जब आप 50% मार्क्स लाते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लोग, तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स 45% रखे गए हैं। 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए। जो भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो SC, ST, EWS, OBC और दिव्यांग, इन सब के लिए यहाँ पे 45% मार्क्स क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में। जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप अगले स्टेज में जाते हैं, यानी कि इंटरव्यू के लिए। जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई जो कैंडिडेट करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। वो लिस्ट इन चारों यूनिवर्सिटियों में भेज दी जाएगी और उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू इन यूनिवर्सिटियों में होगा। जो आपने यूनिवर्सिटी चूज करी होगी तो उन्होंने यूनिवर्सिटियों में अलग अलग आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से आप जब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आप ये क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटियों में जो आपने चूज करी होगी यूनिवर्सिटी, उन यूनिवर्सिटियों में आपका इंटरव्यू होगा। और जो ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होगा। और इस इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको प्रपोजल बनाना होता है इंटरव्यू के लिए, ये मैं आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और ये 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपकी जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी जारी की जाएगी और उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में किस तरह से आपको गाइड चूज करने होते हैं। गाइड भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, गाइड का रोल, गाइड सिलेक्शन का। जब आप गाइड सिलेक्शन बेहतरीन तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो गाइड सिलेक्शन करने के संदर्भ में भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से आपको गाइड सिलेक्शन करना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, तो इस तरह का आपको लाभ मिलेगा। और जो ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है, ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जो 4 यूनिवर्सिटियां हैं, उन चारों यूनिवर्सिटियों में पीएचडी में प्रवेश करने के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी और सोबन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटियों के
जो अलग अलग जो सब्जेक्ट है उन अलग अलग सब्जेक्ट में इन्होंने पीएचडी एंट्रेंस के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में किन किन सब्जेक्ट में आपको किस तरह से आवेदन मांगे गए हैं, उनकी ये लिस्ट है कि किन किन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वो लिस्ट ये है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी जो ये संपूर्ण ब्राउचर है, ये ब्राउचर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरह से ये अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो आवेदन मांगे गए हैं, ये आवेदन है। इन सब्जेक्ट में किस तरह से जो ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में भी काफ़ी यूनिवर्सिटियों में ये आवेदन मांगे गए हैं, और साइंस के जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भी है, और हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इस तरह से ये यूनिवर्सिटियों में जो डिपार्टमेंट वाइज ये लिस्ट है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है, इसका जो सिलेबस है जिसमें कि रिसर्च मेथोलॉजी और जो आपका सब्जेक्ट होगा, वो सिलेबस आपको समर्थ पोर्टल पर मिलेगा, और समर्थ पोर्टल से ही आप अप्लाई भी कर सकते हैं इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो इस तरह से समर्थ पोर्टल पे ही आपको रिसर्च मेथोलॉजी का सिलेबस भी मिलेगा, और जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का भी आपको सिलेबस मिलेगा। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं सिलेबस को भी। और अगर आपको इस सिलेबस के संदर्भ में विश्लेषण से संबंधित अलग से डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, तो मैं आपको ये भी जरूर बताऊंगा कि किस तरह से रिसर्च मेथोलॉजी का जो सिलेबस होता है, क्या क्या किस किस टॉपिक की कितनी इम्पोर्टेंस है, तो ये सब मैं आपको बता सकता हूं। तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे समर्थ पोर्टल के माध्यम से, जैसे आप समर्थ पोर्टल को ओपन करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके ये यहाँ पे बटन होगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस नई विंडो में किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है कंप्लीट, जिसमें कि आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। और ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है ये आपको फिलअप करना है। और तो इस तरह से ये आप समर्थ पोर्टल के माध्यम से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जो उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2024 का जो ब्राउचर है, उस ब्राउचर के संदर्भ में हमने एक एक करके ये समझाया कि किस तरह से हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग यूनिवर्सिटियों में किस तरह से आवेदन मांगे गए हैं, ये सब हमने जाना है। और इस चैनल के माध्यम से आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटिव और इसके बाद जैसे जैसे आप इस टेस्ट को आगे क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हम आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन देंगे, वो ज़रूरी जानकारी देंगे, ताकि आप अवेयर हो सके और बेहतर तरीके से डिसीजन ले सके और बेहतर गाइड का आप सिलेक्शन कर सके, और आप बेहतरीन तरीके से जो रिसर्च प्रपोजल है वो रिसर्च प्रपोजल भी बना सके। तो जो ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप अपने तक सीमित मत रखिएगा। जिन लोगों को वास्तव में नीड है उन तक भी जरूर पहुंचाइएगा। और मुझे दीजिएगा आप इजाज़त, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।